ये सभी लोग कहते हैं कि आपका दूसरा जन्म हो चुका है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका रीबर्थ यानी कि दूसरा जन्म हो चुका है? प्लीज बताइए मुझे। हाँ। नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं राजा रघुवंशी की स्पिरिट को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ। उसकी आत्मा को यहाँ बुलाकर उनसे बातें करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हाल में ही मैंने केतन स्पिरिट कम्युनिकेशन जब मैं अपलोड किया तो उसमें सभी लोगों का एक ही रिक्वेस्ट था, और वो था राजा रघुवंशी। इसीलिए आज मैं राजा रघुवंशी की आत्मा को यहाँ बुलाने वाला हूँ, उनसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ, क्योंकि अभी हाल में चर्चा हो रही है कि उनका दूसरा जन्म हुआ है। उसी से रिलेटेड भी मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ राजा से, और देखता हूँ कि इसमें कितना सच्चाई है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं ज्यादा सेंसिटिव नहीं पूछता हूँ, ये मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि मैं ज्यादा सेंसिटिव नहीं पूछता हूँ। नॉर्मल प्रश्न मैं पूछूंगा और देखता हूँ कि वो मेरे सवालों का क्या आंसर देते हैं। ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्पिरिट कम्युनिकेशन ऑफ राजा रघुवंशी। आज मैं राजा रघुवंशी की स्पिरिट से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है और अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर आइए और हमसे बातें करें, या यहाँ पर आकर हमें कोई संकेत दे ताकि मैं समझ पाऊं कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, और अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर आए और हमें आप कोई भी संकेत दें। राजा रघुवंशी, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? प्लीज बताइए कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं राजा रघुवंशी। तो यहाँ है कि हमें कोई भी संकेत दे, या क्या आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है? क्या आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है? हाँ। अगर आप राजा रघुवंशी ही है तो एक बार अपना नाम लेकर मुझे बताएं, ताकि मैं कंफर्म कर पाऊं कि आपकी जगह में कोई और स्पिरिट नहीं है, सिर्फ आप ही आए हो। तो सिर्फ एक बार अपना नाम बोले ताकि मैं समझ पाऊं कि आप यहां पर मौजूद हैं। प्लीज एक बार सिर्फ अपना नाम लीजिए। जी ठीक है, तो प्लीज एक बार अपना नाम लीजिए। अगर आप यहां पर मौजूद है और आप ही हो तो प्लीज नाम लीजिए। राजा किस तरह से? क्या आपने अभी राजा कहा? हाँ। ओके। फिर से आप क्या अपना नाम ले सकते हैं? क्या फिर से आप अपना एक बार नाम ले सकते हैं? क्योंकि जब तक मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा तब तक लोग कंफर्म नहीं हो पाएंगे। तो एक बार प्लीज नाम लीजिए ताकि मैं पूरा कंफर्म कर पाऊं कि आप ही हो और आप ही यहां पर आए हो। तो थोड़ा सा क्लियर बताइए ताकि मैं समझ पाऊं, प्लीज। राजा। ओके। राजा रघुवंशी, मेरा पहला प्रश्न यही है कि सभी लोग कहते हैं कि आपका दूसरा जन्म हो चुका है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका रीबर्थ यानी कि दूसरा जन्म हो चुका है? प्लीज बताइए मुझे। प्लीज बताइए मुझे। हाँ। ओके। जैसा कि अभी आप लोगों ने ये प्रश्न जो है आप लोगों ने सुना होगा कि मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपका दूसरा जन्म हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, रिक्वेस्ट आता है, सर जब उनका दूसरा जन्म हो चुका है तो फिर उनकी स्पिरिट यहाँ क्या कर रही है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति तो मिल चुकी है, तो फिर उनकी स्पिरिट यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? तो मैं आपको बता दूं कि
बहुत सारे जगहों पर या बहुत सारे ऐसे टेलीविजन में, बहुत सारे ऐसे चैनल में, ओटीटी प्लेटफॉर्म में, बहुत सारे ऐसे सीरियल में, बहुत सारे ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि मुक्ति मिल गया इसका मतलब उसका दूसरा जन्म हो चुका। इस तरह से नहीं होता है। अगर आप गरुड़ पुराण को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो उनको आप लोग ठीक से समझ नहीं पाए। जो हमारे पूर्वज है वो लोग ही ठीक से समझ पाए थे। आने वाले जिस तरह से हम लोगों की जो जनरेशन है, जनरेशन बाय जनरेशन उस चीज को एक अलग अलग मतलब निकाल दिया गया है। लोग उनका रियलिटी नहीं जान पाए। अगर आप आफ्टर डेथ के बारे में पढ़ेंगे सही से आपको पता चल जाएगा आफ्टर डेथ जर्नी के बाद। तो फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो सबसे पहले वो आत्मा लोक में जाती है। आत्मा लोक यानी कि वो हमारी दुनिया जैसे ही रहती है, बस वहां सिर्फ अंधेरा होता है। ओके। फिर जब उसका वहां से समय जब उसका पूर्ण होता है, समय जब उसका पूरा हो जाता है, तो फिर वो कर्म के अनुसार लाइट के माध्यम से वो अपना आफ्टर लाइफ की जो जर्नी होती है वो शुरू करती है। अब उनका कर्म निर्धारित करता है कि वो कौन से लोक में जाए, चाहे वो ब्रह्म लोक हो, चाहे देवलोक हो, चाहे भूत लोक हो, चाहे पित्त लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे नरक लोक। इस तरह के बहुत सारे लोक होते हैं। अब उनका कर्म निर्धारित करता है। अगर जबकि उसका कर्म निर्धारित कर देता है कि वो जब पित्त लोक में जाए तो ही उसका दूसरा जन्म होता है। अब यहां भी एक ट्विस्ट है। वो क्या है? जब वो पित्त लोक में जाती है तो जब पित्त लोक में जाती है तो उसकी आत्मा वहीं रहती है, बस उसका एक अंश का दूसरा जन्म होता है नए बालक के रूप में। ठीक है, ये आप पहले समझिएगा। मान लो कि किसी इंसान की डेथ हुई है 80 साल में। ओके। तो जब उसकी डेथ हुई है 80 साल में, और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, मरता है उसका शरीर। ठीक है। तो जब आत्मा मरती नहीं है और जब उनका डेथ जब हुआ है उस इंसान का, तब उसका उम्र होगा 80, यानी कि उसकी आत्मा का उम्र भी 80 होगा, है ना। तब उसका जब दूसरा जन्म होता है तो उसका उम्र तो 80 होना चाहिए। फिर उस स्पिरिट की जो उम्र होती है वो कम क्यों होती है? ये मैं बस आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे आत्माओं को बुलाता हूँ, बहुत सारे ऐसी बातें करता हूँ, कम्युनिकेशन करता हूँ। कम्युनिकेशन करने के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछता हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ओके। तो मैं मेन बात यही कहना चाहता हूँ कि जब वो पित्त लोक में रहती है तो उसका आत्मा वहीं रहती है, बस उसका एक अंश का एक नया जन्म होता है। तभी मैं बहुत सारे ऐसी आत्माओं से जब मैं पूछता हूँ कि क्या आपका जन्म हो चुका, तो वो कहता है कि हाँ मेरा जन्म हो चुका है ना। तो इस तरह से उसकी आत्मा कभी भी आ सकती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप खुश हैं कि आपका एक अंश का रिबर्थ हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है? क्या आप खुश हैं राजा रघुवंशी? यस। ओके। अभी फिर से सोनम को जेल हुआ है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? यस। तो क्या कहना चाहते हैं? खुश है। ओके। मतलब कि वो जो जेल गई है इसीलिए आप खुश है, ये कहना चाहते हैं आप? उसके जेल जाने से आप खुश हैं? क्या उनके जेल जाने से आप खुश हैं? या ओके। क्या आप चाहते हैं कि सोनम को सजा मिले? राजा रघुवंशी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप चाहते हैं कि सोनम को जेल हो, उसे सजा मिले? क्या आप चाहते हैं कि उनको सजा मिले? हाँ, ठीक। राजा रघुवंशी, क्या आप कभी भी सोचे थे कि सोनम आपको धोखा देगी या वो इस तरह का आपके साथ कुछ भी ऐसा करने वाली है? क्या आपको पहले से कुछ भी अंदाजा था? प्लीज बताइए। नहीं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, क्या आपको थोड़ा भी अंदाजा था कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं। ओके। आपके भैया और भाभी बस इसी इंतजार में है कि वो बच्चा कब 25 साल का हो और उनके चेहरे में आपका झलक नजर आए।
क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आई नो। ओके, यानी कि आपको पता है। ठीक है। क्या आपकी आत्मा को अभी शांति मिली है? क्या आपकी आत्मा अभी शांति में है? नो। ओके, ठीक है। आज मैं एक छोटा सा कम्युनिकेशन आपके साथ किया हूं। कोशिश करूंगा अगर लोगों का और भी रिक्वेस्ट आया, नए नए क्वेश्चन आया, तो मैं आपको फिर से कम्युनिकेशन करने के लिए बुलाऊंगा, कुछ प्रश्न पूछूंगा। क्या आप एग्री है फिर से आने के लिए? जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं कनेक्शन तोड़ता हूं, आप यहां पर आए, मुझसे कम्युनिकेशन किए। थैंक यू, बाय बाय। यस बाय। ओके, तो आप लोगों ने राजा रघुवंशी स्पिरिट कम्युनिकेशन देख लिए होंगे। हालांकि मैं ज्यादा सेंसिटिव प्रश्न नहीं पूछता हूँ, जो भी पूछता हूँ वो नॉर्मल उनके लाइफ से रिलेटेड होती है, या जो पूछने लायक होते हैं वो मैं पूछता हूँ। ज्यादा सेंसिटिव मैं नहीं पूछता हूँ। सभी लोगों का, आप लोगों का रिक्वेस्ट आया था, जिसके बाद आज मैं उनकी स्पिरिट से बात किया हूँ। जो भी आंसर मिला है वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और शायद वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ कुछ सच्चाई भी पता चला होगा। ओके, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट और भी अच्छा मैं लेकर आऊं। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो मैं सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने और पेश करूंगा। बस आप लोग अपना ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस और भी लाता रहूंगा। तो आज यहीं पर स्पीड कम्युनिकेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्पीड कम्युनिकेशन के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।